इसमें कली होती थी सिल्वर कलर की। उसमें उस जमाने में एक आना 5 पैसे लेते थे, 25 बर्तन को कली करके जाते थे, ऐसा हमारे बुजुर्गों का बताना है। डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। आज कहानी बताने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान की, जहां पर पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे आखिर अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे। उसी दौरान के कच्चे क्वार्टर में रखे हुए 1920 के बर्तन एक घर में मिले हैं। उनके पोतर वासुदेव जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके पूर्वज उस विभाजन में अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे और उनकी यादें, उनके दौरान की यादें क्या क्या थी जो आज उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। हमारे साथ वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी, क्या क्या सामान आपके पास आज है जो आपने सुरक्षित रखा हुआ है, और क्या क्या उस दौरान अपनी गेले लेकर आए थे? उस जमाने में जब विभाजन हुआ था, मेरे दादा नाना वहां से एक तो ये गिलास लाए थे, जिनमें ये कशीदाकारी जो इस पे कर रखी है आज नहीं हो सकती। ये गिलास हैं, इसके साथ ये घाघर है जिसमें पानी भर के हमारे बुजुर्ग रखा करते थे घर में। घाघर क्या बोलते हैं इसको? इसको घाघर बोलते हैं। हमारे टाइम में वल्टू ही बोला करते थे इसको। नहीं, आज टोकनी बोलते हैं। हाँ, टोकनी। हम लोग तो वल्टू ही बोलते हैं, घाघर भी बोल देते हैं। हरियाणा में टोकनी बोले। हाँ जी जी। एक ये भी साथ कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 किलो की है, ये पीतल की है। उसके बाद जो है ये बर्तन है कुछ जो ये आजकल बर्तन मिल नहीं सकते। हमारे बुजुर्ग इनको बोलते थे कुट के बर्तन। कुट के बर्तन। ये क्या बोले जाएंगे? हरियाणा में क्या बोलते हैं इनको? इसका हरियाणा का मेरे को ध्यान बेला बोलते थे इधर। शायद ये पीतल के भी नहीं है। ये कुट एक अलग धातु होती थी जिसके बर्तन बनते थे। इसके अंदर कली की जाती थी। अगर कली के बगैर इसमें खाना रखोगे वो पॉइजन बन जाता था, जहर बन जाता था, उसको लोग नहीं खा पाते थे। इसमें कली होती थी सिल्वर कलर की। उसमें उस जमाने में एक आना 5 पैसे लेते थे, 25 बर्तन को कली करके जाते थे, ऐसा हमारे बुजुर्गों का बताना है। ये उनके बर्तन हैं। ये क्या है जो ये चीज है? एक हुक्का टाइप की चीज है। अपने यहाँ पे हरियाणा में बड़े बड़े हुक्के हैं, लेकिन उस दौरान छोटे छोटे हुक्के होते थे। तो ये आखिर है क्या चीज? ये इसमें हमारे नाना जी जो थे ना, इसमें तमाकू रखकर सिंगार टाइप इसको पिया करते थे उस टाइम। जो ये मैंने उनकी यादें संजो कर रखी हुई हैं। एक ये है। इसके बाद ये क्या है? हाँ, इसको अलग से प्रकार की चीज दिखाई दे रही है। इसको मेरे समय में जो मुझे याद है घुगड़ी बोला करते थे। घुगड़ी आज क्या बोलते हैं इसको हरियाणा में? आज तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बच्चों को दूध ये ना चीज है ना बच्चों को पता है आज की तारीख में। हम जब छोटे थे इसको घुगड़ी बोला करते थे। इसमें दूध डाल के हमें पेरेंट्स दिया करते थे। हम ऐसे मुंह से लगा के पीछे खींच के पिया करते थे इसमें दूध। अच्छा जी। तो एक चीज और दिखाऊं। ऐसी चीज ना आज तक मेरे हिसाब से ना बनी है ना बनेगी। एक ये डब्बी लाए थे। ये डब्बी है लक्कड़ की और बहुत महीन लक्कड़ है। इसके अंदर जैसे आजकल। कितने साल पुरानी है लगभग? ये लगभग 1920 की है। 1920 की? 20 की लगभग। आप कितने साल हो गए होंगे? और लगभग हो गए, हाँ लगभग 101 साल, 102-3 साल हो गए इसको जी। 102-3 साल हो गए। अच्छा, ये बर्तन टोटल कितने हैं और इन्हें लेने को कौन कौन आपके पास आया है अभी तक? काफी बंदे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता। काफी एनजीओ से आए हैं कि हम इसको अपना म्यूजियम में रखेंगे। तो एक मेरा जो है दिल नहीं माना कि मेरे बुजुर्गों की यादें हैं, मैं कैसे किसी को दे दूं या कैसे बेच दूं। तो मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। आगे बच्चों की मर्जी, रखें बेचें वो उन पे डिपेंड करता है। कुछ सामान कितना ये लगता है कि भारी सामान है, अलग उस टाइम के बर्तन और ये इस टाइम के बर्तनों में अगर आप देखते हो तो कितना फर्क आवा है? बहुत ज्यादा फर्क है। आज का पीतल तो मेरे ख्याल 450-500 रुपए किलो होगा, लेकिन वो चीज भी नहीं है। ये चीज उस जमाने में मेरे हिसाब से 1 या 2 रुपए किलो की होगी। मेरी अपनी सोच है। तो वजन आप देख सकते हैं कि कटोरा कम से कम 400-400 ग्राम का है, 500-500 ग्राम का है। ये जो लक्कड़ की मैं आपको डब्बी ये बर्तन है, जो पूरे बर्तन हैं जितने भी हैं, ये भी 1920 में खरीदे गए थे, जो 100 साल पुराने। हमारे बुजुर्ग बताते थे। वहीं हमारा ना वहाँ जिला मुजफ्फरगढ़ था पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ। जिला मुजफ्फरगढ़ और तहसील अलीपुर गांव था हमारा वहाँ पे मडवाला। तो मडवाला में हमारे बुजुर्ग रहते थे। तो ये मुजफ्फरगढ़ से खरीद कर रहे थे 1920 में।
जब जब विभाजन हुआ, पूरा जब लड़ाई छिड़ी, जो उस दौरान की लड़ाई थी, जी। तो ये जब ये अपने लेकर इतने ही बर्तन आए थे, ज्यादा थे इसमें? सामान काफी सारा था, जैसे इसमें लेके आए थे गोल्ड वगैरह था या चांदी वगैरह थी। अब वो तो हमें मिली नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। ये बर्तन जरूर मेरे हाथ लगे, मैंने इनको सजा कर रखा हुआ है अपने यहाँ। अ, उस दौरान कौन कौन आया था? ये क्या है? ये एक अलग प्रकार की चीज दिखाई दे रही है। जी, जी। ये क्या है, मतलब कि? ये घोड़े जो होते हैं ना, घोड़े के साइड पे चढ़ने के जो फुट रेस्ट बोलते हैं इनको, हाँ। ये मेरे दादाजी के पास वहां पे घोड़ियां थी, तो ये साइड पे बांध के इन पे पैर रख के घोड़ी पे बैठ के घूमने जाया ये करते थे कितने वो। साल पुरानी है? ये लगभग उसी तरह, उससे पहले की भी हो सकती हैं, लेकिन बर्तन बाद के 1920 के हैं। ये बर्तन सारे 1920 के आसपास के हैं। जी जी जी। तो अभी इनको मैंने बताया, जैसे पहले लेने खातिर कौन कौन आ जाते हैं, कि काफी बंदे आते हैं पीछे। एनजीओ आ गई है, कोई संग्रहालय वाले आए हुए? जी जी जी। पीछे एक दो लोगों को पता लगा, वो भी आए थे। भाई एक चीज इनमें से एक चीज कोई मर्जी दे दो कि हम इसको अपने घर में सजा के रख लेंगे, मेरी आत्मा नहीं मानी। नहीं, कोई तो म्यूजियम वगैरह के लेने भी आए म्यूजियम के भी हैं? मैं नाम नहीं जानता, काफी बंदे आ चुके हैं यहाँ पर लेने के लिए इसको, पर मेरी आत्मा नहीं मानी कि तो मैं। आप इनको किस तरह के सजा के रखते हो? मैंने शीशे की शेल्फें लगा रखी है सामने, शीशे की शेल्फों पे ये बर्तन सजा के रखे हुए हैं। इनकी हर 15 दिन 20 दिन में मैं अच्छी तरह इन शेल्फों की सफाई करता हूँ, ये बर्तन साफ करके वहां पर रखता हूँ। अपने बुजुर्गों की याद में, मतलब उनको इनको देख के याद किया जाता है कि जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी ये याद ताजा इन बर्तनों को देख के हो जाती देख के है। हो जाती है, बिल्कुल। एक चीज ये है, ये एक चीज और ये है, ये भी लगभग 1920-25 की है। इससे आंखों में स्याही डाला, जिसको स्याही बोल देते हैं, अच्छा, सुरमा सुरमा डाला करते थे। एक ये छोटी सी चीज है, इससे जैसे सुबह पूजा पाठ करी, इससे चरनामत सा दिया करते थे। अच्छा, चरनामत। हाँ, ये भी उस टाइम ये की उस है, दौरान की है, उस मतलब दौरान चम्मच की है। बोलते जो थे बच इसको। गया उनसे वो मैंने संभाल के रख लिया। बाकी काफी कुछ था, कहते हैं हमारी वहाँ जमीनें भी थी, हमारी वहाँ एक दुकान थी छोटी सी परचून की, हमारे बुजुर्ग बताते थे ऐसा। बस वो तो अब याद ही बन के रहेगी जी। तो हमने तो ना देखा, हम तो पैदाश में वहां ही से की। चल के कहाँ आए थे अभी? हमारे बुजुर्ग वहां से चल के जखोली गांव में आए थे, जखोली में रहे। परिवार पूरा जखोली में था, हमारा परिवार था लगभग 100-150 आदमियों का। तो सारे सुरक्षित आए भगवान की कृपा से। उस टाइम के जो भी यानी कि पटेल जी थे या नेहरू जी थे, उनके उसमें काफी हम लोग सुरक्षित पहुंचे। 1900 लगभग 57 में मेरे पिताजी कहते हैं ये जगह हमें अलाट हुई थी, पूरे कच्चे क्वार्टरों में। ये लगभग उस जमाने में यहाँ पर फिर जो है बना के यहाँ रहने लगे हम। मैं यहीं पे पैदा हुआ 1960 में। तो ये थे मेरे साथ वासुदेव जी, और इन्होंने बताया कि आज़ादी के जो आज़ादी मिली थी उस दौरान जो किस्से थे वो आज हमने आपके साथ सामने शेयर किया है। इन्होंने बताया कि उस दौरान के बर्तन हमारे पास रखे हुए हैं, आज भी उनको अलमारी में सजा कर रखते हैं। उनको देखकर उनके पूर्वजों की उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मिलते हैं कोई अच्छी अलग खबर के साथ। सोनीपत से कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, डेली पोस्ट हरियाणा।